नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था लकार के माध्यम से हम वाक्य निर्माण कैसे करें। तो आज हम वही पढ़ेंगे और हमने लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और लंग लकार इन चारों को हमने पढ़ लिया है। इन चारों को हमने बताया भी था। लट लकार यानी वर्तमान काल और लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक और आज हमारी बारी है विधिलिंग लकार की, जो अंतिम लकार है हमारा। ठीक है, विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो हमें विधिलिंग लकार के बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए तथा इससे बनने वाले वाक्य निर्माण को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं मैं। 5 या 7 मिनट की वीडियो बनती है, ज्यादा बड़ी नहीं बनती, क्योंकि मैं केवल निम्न स्तर से आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अब जल्दी ही सरकार के माध्यम से बतलाया गया है कि रीट की भर्ती शीघ्र ही होने वाली है। तो आप जितना हो सके उतना निरंतर अध्ययन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता होगी। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। साथ में कमेंट, लाइक और शेयर जरूर किया करो भाई मित्रों, जिस शेयर करने से क्या है कि जिसको नहीं मिला है उसको प्राप्त हो जाएगा और कमेंट करने से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और ये भी पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। कोई भी समस्या होती है तब भी आप इस पर डाल सकते हो, तो मैं आपको वो आगे समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। लकार यानी चाहिए के अर्थ में आज हमें यह देखना है कि विधिलिंग लकार क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि विधिलिंग लकार के बगैर हम वाक्य निर्माण इसके कर ही नहीं सकते। तो विधिलिंग लकार जो है वो क्या कहता है, हमें कहता है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी साथ साथ में दिखाई देगा, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ और बोला हुआ दोनों अगर एक साथ मिले हमें तो हमें अच्छा समझ में आता है। ठीक है, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। आई समझ में क्या कहता है? एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। केवल एक ही यह लकार है जो ए से प्रारंभ होता है, अन्य जितने भी हैं वो ए से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये जो लकार है इस लकार में हमें ये पता होना चाहिए कि ए से शुरू होने वाला लकार विधिलिंग लकार है जो चाहिए के अर्थ में काम आता है। ठीक है, इसके जो सर्वनाम शब्द है वो देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि सहसा, तौ ते, ते ताह, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। प्रथम पुरुष के जो है मैंने दो दो लिख रखे हैं, तो मैं हमेशा बताता हूं आपको, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। उनके नीचे मैंने स्त्री और पु लिख करके भी आपको बतलाया है। सहसा का अर्थ होता है वह, तौ ते का अर्थ होता है वे दोनों, तेता का अर्थ होता है वे शब्द। अब सहसा का मतलब वे या वह या उसे, इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, जो हमने बताया था प्रथम पुरुष किसे कहते हैं उसके माध्यम से। तुम माने तुम, युवाम माने हम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। ये हो गए हमारे सर्वनाम तथा उसके अर्थ। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको एक या दो बार, कई बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो याद करने का तरीका आपको बता देता हूं। संस्कृत को याद करना बड़ा सरल है, बस उसके अंदर डूब करके उसको याद कीजिए और एक राग लेकर के पढ़ने की कोशिश कीजिए। एत, एताम, एयु, एहे, एतम, एत, एयम, एवा, एमह, एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एवा, एमा। इस प्रकार आप ये 4 या 5 बार पूरे लकार को बोलोगे एक साथ
तो आपको सरलता से याद हो जाएगा। निरंतर जिस चीज़ का हम अध्ययन करते रहते हैं वो हमेशा हमें याद हो जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब चलते हैं आगे अपने वाक्य निर्माण के ऊपर। वाक्य निर्माण जो है वो क्या कहते हैं, हमें वाक्य निर्माण के ऊपर ध्यान देना आप हमेशा कि वाक्य निर्माण करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें केवल धातु परिवर्तन हो सकती है, लकार परिवर्तन नहीं होगा। लकार कब परिवर्तन होता है? लकार तब परिवर्तन होता है जब हमें उसकी क्रिया के अंदर परिवर्तन करना हो। मतलब जैसे हमें अब हम प्रयोग कर रहे हैं चाहिए के अर्थ में, अगर हमें आज्ञा देने के लिए करना है तो लकार परिवर्तन हो गया। अगर हमें वर्तमान के बात बनानी है तो लट लकार आ गया, भविष्य की बनानी है तो लिट लकार आ गया, अगर भूतकाल की बनानी है तो लंग लकार आ गया, तब परिवर्तन होता है। इन चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान रखना। जैसे हमने सबसे पहला सह हसेत, सह हसेत, उसे हंसना चाहिए। अर्थ क्या होगा? उसे हंसना चाहिए। तो हसेताम, उन दोनों को हंसना चाहिए। ते हसेयुहु, उन सबको हंसना चाहिए। अब त्वम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम हसेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए या तुम दोनों को हंसना चाहिए। ठीक है, त्वम पठे का मतलब तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम का मतलब तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेतम का पठेत का मतलब तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम हसेयम, मुझे हंसना चाहिए। आवाम हसेवा, तुम दोनों को हंसना चाहिए। वयम हसेमा, हम सबको हंसना चाहिए, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है हंसना। ठीक है, तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। इन्हीं को आप स्त्रीलिंग में भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे जहां पर हमने सह का प्रयोग किया वहां पर सा का प्रयोग कर सकते हो आप। सा हसे तो, उसे हंसना चाहिए। तो यहां तो का प्रयोग है तो वहां आ जाएगा ते, ते हसेताम, उन्हें हंसना चाहिए। ताहा हसेयु, उन सबको हंसना चाहिए। इस प्रकार यानी जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग है वहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करते समय हमें सर्वनाम शब्दों का ध्यान रखना है और बाकी वही रहता है। तो ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो आप मेरे को बताना कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो और आपको कितना समझ में आ रहा है। सब चीज़ मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी आपको ये देखने के लिए उत्सुक रहता हूं कि आपको कितना समझ में आता है और क्या चीज़ ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तब भी आप बता सकते हो। जैसे मेरे पास में एक रिक्वायरमेंट आई थी कि सर तत्पुरुष समास जो है उसको समझाइए अच्छी प्रकार से, तो मैं तत्पुरुष समास आज आपको समझाऊंगा। आगे वाली वीडियो में कल समझाएंगे हम। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर फिर बताना मेरे को, ठीक है। फिर और वीडियो समाप्त करने से पहले जो हमेशा कहता हूँ वही, हमारे आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।